प्रश्न है कि डैम बनाना क्यों बनाया जाता है? जो नेचुरल बहाव होता है, पानी का जो नेचुरल बहाव होता है, उसे बुद्धि लगाकर रोक दिया जाता है। इसका क्या अर्थ है? तो दुनिया में तो हमने अलग अलग तरीके से देखा कि कलयुग में के मध्य में ऐसा होता है कि डैम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो दिखाई पड़ता है क्यों आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो जल प्रवाह हो रहा है, फ्लड आ जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, फ्लड को, बाढ़ आ जाती है। हाँ, तो बाढ़ से क्या होता है, मनुष्य मर जाते हैं, ढेर सारे मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। इस तरह से उसके बचाव के लिए ऐसे काम करते हैं। क्यों ऐसे काम करते हैं, डैम पर क्यों बनाते हैं? क्योंकि कलह क्लेश के युग में जो मानसिक लेवल होता है वो तामसी हो जाता है। तमस मतलब अंधकार। तो किस चीज का अंधकार उनकी बुद्धि में होता है? उन्हें ना ही इस जगत के नियंता का पता होता है और ना ही उसकी जो जगत की व्यवस्था है उसका पता होता है। सिर्फ इतना पता होता है, इससे हम इस व्यवस्था में हम अपने लाभ के लिए क्या क्या चीज कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य कैसे हो जाते हैं, उन्हें मनन चिंतनशीलता तो होती है, परंतु वो सारे ही साधन अपने उपभोग के लिए जुटाने लगते हैं, खुद के लिए, अपने देह के सुख के लिए सारे ही साधन जुटाने लगते हैं। वो इस जगत की व्यवस्था को और इस जगत के जो नियंता है, वो दोनों को सही तरह से उसकी परिभाषा को नहीं समझ पाते। तो क्या होता है, अब ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि जो है दो तरीके से काम करती है। एक तो बुद्धि यदि सत्य को जानती है, ये सत्य जो जिसकी सत्ता पूरी दुनिया में कायम है, उस सत्ता उसके सत्य को समझती है, जो शाश्वत सत्य को समझती है, तो ये दुनिया को विनाशी देखते हुए अपनी बुद्धि का अटैचमेंट ऊपर रखती है। तो वो कैसे रहती है, तो वो कहेंगे बुद्धि का एक जो नेचुरल प्रभाव में रहे, उसका जो नेचुरल प्रवाह है वो बना रहता है। ज्ञान रूपी जो जल है उसका नेचुरल प्रवाह बना रहता है। ध्यान दीजिएगा, कोई बात पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, उसको ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हर बात को नहीं लगाता है। कैसे लगाता है वो हर बात को? वो सत्ता क्या चाहती है मुझसे, वो सत्ता मुझसे क्या चाहती है, इस बात को सोचकर वो अपने नेचुरल बुद्धि के फ्लो में रहता है, विचारों के फ्लो में रहता है। अब जब वो कलयुग की स्थिति में मनुष्य मनन चिंतनशीलता क्या होती है, जगत की व्यवस्था से हमें क्या प्राप्ति हो जाएगी, सत्य को नहीं देखते। वो इस जगत में जो जो चीज उपस्थित है उसमें हमें क्या मिल जाएगा, वो उसको देखते हैं। तो दोनों की सोच में देखिए क्या अंतर हो जाता है। सत्य की सत्ता तुमसे क्या कहती है, क्या करवाना चाहती है, वो रुक जाता है, बुद्धि का प्रवाह रुक गया। हमने जो अपनी मन है ना, मन की मत को आगे रख दिया, हमारा मन सुखी हो जाए, तो हमने मन को प्रायोरिटी दे दी, तो वो बुद्धि पीछे हो जाती है। तो अब मन के अकॉर्डिंग बुद्धि काम करती है, क्योंकि मन सुख चाहता है ना। मन किसी ना किसी प्रकार से गर्म हो रही है तो मैं उसको सुख चाहिए, हवा चाहिए, तो वो चाहने के लिए जो बुद्धि का जो यूनिवर्सल ज्ञान से बुद्धि कनेक्टेड होती है वो पीछे हो जाती है। अब कैसी बुद्धि काम करती है कि मन के अनुसार काम करने लग जाती है कि हमें क्या क्या अपने लिए चाहिए। तो ये दो बातें होती है, वो नेचुरल प्रवाह होता है, जो सत्य की सत्ता तुमसे कहती है उसके प्रवाह में रहना। तो क्या होता है, बहुत नेचुरल मनुष्य रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, जिसको दो युगों से नाम दिया गया है, सत्य का युग, अर्थात सत्य की सत्ता के अनुसार चलते हैं तो समय कैसा बीतता है, सतयुग की तरह। और उसी सत्य को फिर भी थोड़ा बहुत सामान्य रूप में भी बुद्धि में काम करता है तो भी जीवन कैसा होता है, त्रेता युग जैसा सुख रहता है उसमें। फिर क्या होता है, धीमे धीमे फिर जो हमने सत्य की सत्ता को समझा है उसमें कुछ न कुछ उसकी परिभाषाओं में द्वैतवाद आ जाता है, और जब द्वैतवाद आ जाता है तो द्वापुर बुद्धि उधर भी रहती इधर भी रहती है, दो दो चीजों में रहती है, तो बुद्धि जैसे कि बट जाती है। तो
फिर क्या होता है, धीमे धीमे दुख आने लग जाता है, रावण का विस्तार शुरू होने लग जाता है। तो क्या हुआ, हमने सत्य की सत्ता से कुछ ना कुछ विपरीत सोचने लग गए, फिर आगे बढ़े। तो फिर कैसे ही आया, फिर जब कलयुग की स्थिति में पहुंचते हैं जहां ये करना भी कठिन होता है, सही क्या है गलत क्या है, तमस जैसा आने लग जाता है, तो वहां पूर्ण रूप से मन जो है अपने उपभोग की सामग्री इकट्ठे करने लग जाता है, मुझे कैसे कुछ मिल जाए। वो जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो किनारे कर देते हैं और अपने, या कहें अपने से संबंधित जो संसार है उसके उसके लिए, उसके सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए बुद्धि चलाने लग जाते हैं। बहुत अंतर है दोनों में। अब क्या है, यहाँ जब बुद्धि चलाते हैं तो अब आप देखिए ध्यान से, दुनिया को ध्यान से देखिए तो क्या समझ में आता है। जब कलयुग तक आते हैं मनुष्य, तो जो जन्म लेते हैं, नई नई आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पे जन्म लेती हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है एकदम से, तो उनकी जो आत्मा में जो मन बुद्धि कार्य कर रही होती है, उसका डायरेक्ट सत्य की सत्ता से कोई कनेक्शन नहीं होता। उनका कनेक्शन क्या होता है, वही कनेक्शन होता है जैसे कि पत्तों का बीज से कनेक्शन। अब बीज तो बहुत दूर रह गया और पत्ते नए नए आते रहते हैं, भले वो पत्ते बीज से ही उनको कनेक्शन है, लेकिन उनको पता नहीं होता, ना ही उनकी स्मृति में होता है, ना ही उनके अंदर इतनी कोई शक्ति होती है, वो पत्ते दिखते हैं। लेकिन जगत की व्यवस्था कहती है कि जो पिता होता है, जो बीज होता है, उसका ये एक लक्ष्य है कि जो संसार है, जो परिवार है, उसका पालन उसे ही करना है। तो इस प्रकार से वो जो पिता के रूप में जिनको नाम दिया गया, जैसे हम कहते हैं प्रजापिता, तो चूंकि प्रकट रूप से जो जन्म लिया गया है, जो जन्म जिन्होंने लिया है, उसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी उस पिता की होती है। तो वो जो पिता है यानी जो बीज है, उनको ही नाम दिया है ड्रामा में विद्वान, आचार्य, मनीषी गण, मनन चिंतनशील मुनि, ऋषि, ये नाम दिए जाते हैं, क्योंकि वो हर कार्य समय स्थान वायुमंडल के आधार पर अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। यदि वही पुराने पुराने जो वेद शास्त्र लिखे गए हैं उनको आज किसी को पढ़ाया जाए तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उन्हीं से निकले हुए उपनिषद, वेदांत, उन्हीं से निकले हुए अलग अलग विषय के कंसेप्ट, चाहे भौतिक शास्त्र ले लें, चाहे हम रासायनिक शास्त्र ले लें, चाहे हम अर्थशास्त्र ले लें, वो सब कहाँ से निकले, उनके कंसेप्ट निकले ही हैं वेद से। लेकिन वेद का इंटरप्रिटेशन हुआ तो फिर क्या बने उपनिषद, उपनिषद से आगे आए अरण्यक, इस तरह से वो आले आगे बनते चले गए। तो क्या हुआ, जो मूल तंत्र था ज्ञान का वो धीमे 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 आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसकी जरूरत होती है। समय बदलता है, मनुष्य की स्थिति बदल जाती है, मनुष्य के विचार करने की क्षमता बदल जाती है, तो उनको वो यूनिवर्सल नॉलेज से काम नहीं चल पाता है, उनको वो समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है, जो ज्ञान, जो सत्य ज्ञान, ईश्वर का जो ज्ञान है, उसकी सत्ता से वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो अब आते हैं डैम पर। तो जो ऋषि मुनि होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें जो यूनिवर्सल ज्ञान है उसको बांधना पड़ जाता है। बांधते हैं कलयुग में, तब कहीं जाकर उससे प्रकाश पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्यों, उन्हें पता है यदि ज्ञान को बांधा नहीं जाएगा तो ये तो बाढ़ में मनुष्य मर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए वो बांध जैसे चीजों का निर्माण करते हैं। कलयुग की बात बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग में भी जो वैज्ञानिक है वो भी क्या है, वो भी तो विद्वान आचार्य ही हैं। अगर आज उन्होंने इतना सब कुछ नहीं दिया होता तो हम ऐसी जो विपरीत परिस्थितियां हैं नेचर की, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी पड़ रही है, इसमें मनुष्य अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने भी जो बनाया वो भी अपनी मानसिक लेवल से बनाया। तो इस तरह से वो जो शाश्वत ज्ञान होता है वो धीमे 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 नीचे आता जाता है। इसीलिए जब बांध बन जाते हैं तो वो अनलिमिटेड नॉलेज कैसी हो जाती है, लिमिटेड। शब्द के
जो अर्थ होते हैं बदल जाते हैं, उनके भावार्थ बदल जाते हैं, संदर्भ बदल जाता है और अर्थ पूरे तरह से ही कैसा हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। सत्य का, कंसेप्ट का बिल्कुल पूर्ण तरह से नाश हो जाता है। आज ऐसी आप ये देख लीजिए, धारण ले लेते हैं, कोई भी संस्था, कोई भी विद्वान आचार्य आज के जमाने के कोई बैठ के किसी को सत्संग करते हैं, समझाते हैं, तो उनसे क्या बात समझाते हैं? उनको जो समझाते हैं वो कैसी परिभाषाओं में समझाते हैं? लिमिटेड परिभाषाओं में। वो शाश्वत सत्य से चूंकि उनका भी कनेक्शन नहीं है तो उनसे वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको पता है जो आज के मनुष्य हैं उनके पास इतनी ही मनन चिंतनशीलता का समय नहीं है, तो भला वो उन शाश्वत ज्ञान को क्या समझ पाएंगे? तो वो उसी के प्रकार उनको सीमित ज्ञान की परिभाषाओं से उनको अवगत कराते हैं। वही होता है जब डैम बनाए जाते हैं तो वो दो ही मुख्य कारणों से बनाए जाते हैं। क्या? एक तो बाढ़ ना आए, बाढ़ से बच जाए मनुष्य, क्योंकि इतना वेग होगा तो मर आ जाएंगे, और दूसरा ताकि लोगों के घर, यंत्र जो है वो प्रकाश से भरे रहें, इलेक्ट्रिसिटी बन सके, वो प्रकाश उनके घरों में पहुंचे। आज जो प्रकाश हमारे घर तक पहुंचता है, हम उसी में जीते हैं, उसी में पढ़ते हैं, उसी में सर्व कर्म करते हैं। हमें अनलिमिटेड प्रकाश से कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई यूज भी नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? प्रकाश मतलब समझ रहे हैं ना? काश स्मृति में क्या तेज, स्मृति में जो ज्ञान की समझ होती है ना, जितनी समझ होती है, ये जितने जो शास्त्र बने हुए हैं। एक सेकंड हम बात कंप्लीट कर लेना फिर क्वेश्चन करिएगा। तो जब कहाँ पर थे, क्या पॉइंट चल रहा था? जितने भी शास्त्र बने होते हैं, ये वाला पॉइंट है। प्रकाश की बात हो रही थी, है ना? तो देखिए प्रकाश मतलब क्या हुआ? प्रकट रूप से स्मृति में जो बात रहती है वहां पर जैसे जितनी स्मृति रहती है हमारे पास, समझ लिए उतनी ही बात के आधार पर, उतने ही ज्ञान के आधार पर हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है, उससे ऊंची नहीं होती है। आप देख लीजिए, किसी से कहिए आत्मा भ्रकुटी में रहती है तो वो क्या कहेंगे? आत्मा तो हृदय में रहती है, हृदय से बात करते हैं हम, हृदय में रहती है। वो हृदय को भी किसको समझ लेंगे? ये स्थूल हार्ट को। जबकि शास्त्रों में उसका शब्द दिया गया है हृदय आकाश, और वो सीधे भ्रकुटी की तरफ इशारा करते हैं। तो ये बात साबित नहीं होती। इस तरह से शब्दों के अर्थ बिगड़ जाते हैं। तो जो आज बंधे हुए बांध से जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जो प्रकाश मिल रहा है, वो घर घर तक जा रहा है। तो हमारी बुद्धि सीमित ज्ञान के, आज मनुष्यों के जो घर में प्रकाश पहुंच रहा है वो सीमित ज्ञान से बंधा हुआ प्रकाश है, सीमित परिभाषाओं में बंधा हुआ प्रकाश है। एक पर्टिकुलर विषय की उनको जानकारी मिल गई, वो उसी प्रकाश में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्हें अल्टीमेट प्रकाश का से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अंतर हो रहा है ना? वो बंधा हुआ है, वो लिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये समय स्थान वायुमंडल की मांग है, यही करना पड़ेगा। ये पूरी बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है सबको? एक बात और इसी में जोड़ना था। देखिए जैसे जल जो है, सागर में भी जल भरा होता है, लेकिन इतना सारा जल है उसमें, और पूरी धरती का देखा जाए तो जो 3 भाग में तो जल ही जल भरा हुआ है। एक भाग में क्या है जिसमें सब लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, बाकी में तो जल ही जल है। परंतु वो जल प्राकृतिक रूप से भरा हुआ है, परंतु फिर भी वो एक पार्ट, जो धरती का एक पार्ट है, उसको डुबोता नहीं है। खास बात देखिए, क्योंकि वो एक जगत की व्यवस्था है। लेकिन जब मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर उस जगत की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देते हैं अपने सुख के लिए, तो क्या होता है? वही जल बाढ़ का रूप ले लेता है। ये बात क्लियर करी, समझिएगा। जबकि जल उसमें भी भरा हुआ है, लेकिन वो जल कैसा भरा हुआ है? उसके अंदर इतनी क्षमता है, वो भरा हुआ है। लेकिन जब वो बाहर उसको गलत तरीके से, या कहें उसको देह के आधार पर, देह भान के आधार पर अपने काम के लिए यूज करा गया, तो सूरज भी तेजी से
गर्म होता है तो क्या होता है, बहुत तेजी से बादल बदल बनते हैं, बारिश होती है, और जितनी होनी चाहिए उतना नहीं, उससे ज्यादा होने लग जाती है, तो दुख क्रिएट हो जाता है। और जब उसकी जो व्यवस्था है उसमें इतना जल है, फिर भी वो कैसा है, इतना जल फिर भी इतना सेट है कि वो एक छोटे से पार्ट को डुबोता नहीं है, उसका अस्तित्व बनाए रखता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण आप लोग को देते हैं। मन की जो अवस्था है उसको ऐसे दिखाया गया है जैसे एक आइसबर्ग होता है, हिमखंड। तो जब वो समुद्र में रहता है तो उसका छोटा सा भाग ऊपर दिखाई देता है, बाकी उसका 3 भाग जो है वो पानी के अंदर होता है। देखने वाला उसके छोटे ही भाग को देख पाते हैं। तो इसी तरह से मन का भी रूप है, जो ऊर्ध्वमुखी मन है वो 3 पार्ट में नीचे है। 3 पार्ट कहने का मतलब है वो इतनी स्ट्रांग है। और जो ऊपर वाला मन है जो दिख रहा है वो जागृत, जो अभी कॉन्शियस लेवल पर है, जो हमें जागृत हुआ दिख रहा है, बहुत छोटा सा है। उसके पीछे इतना बड़ा सा भरा हुआ है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। और जो छोटा सा बाहर दिखता है, मैं ये हूं, मैं इस नाम रूप से इस दुनिया में हूं, वो तो बहुत छोटा है, वो हमारा बहुत छोटा किरदार है। लेकिन जो मुख्य किरदार भरा हुआ है, जिसके कारण हमारे ये किरदार चलते हैं दुनिया में, वो तो बहुत बड़ा है। वो मन का बहुत बड़ा हिस्सा है जो छिपा हुआ रहता है, और मन का एक छोटा सा हिस्सा है जो बाहर दिखता है ना। 2 बातें हैं। लेकिन वो इतना बड़ा हिस्सा इस छोटे से हिस्से को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन अगर ये समझ ना हो किसी को तो क्या होगा, वो तो छोटे हिस्से को ही देखेगा। उसको अध्यात्म का कितना भी ज्ञान दो, लेकिन वो अधीमना अंदर अंदर जा ही नहीं पाएगा। वो तो अपने छोटे से मन के दायरे में ही चीजों को सोचेगा। तो जो आध्यात्म की परिभाषाएं होती हैं वो अपने ऊपर लगा नहीं पाता। तो ये बात भी हम लोगों को समझनी है। आगे बढ़े, सभी लोग को क्लियर हो रहा है? अगला प्रश्न है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग की जाती है, गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, वो फेल क्यों हो जाती है? भाई वो ऊंचे ऊंचे मंजिले घर बनाते हैं, बाढ़ आती है डूब के चले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल दिया जाता है, मॉडल टाउन बनाया गया दिल्ली में, टूट गया, बाढ़ आई, 3-4 मंजिलें डूब गई। तो ये एग्जाम्पल क्या समझाता है हमको कि आखिर गवर्नमेंट की प्लानिंग फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो भारत की गवर्नमेंट है, वो कैसी बन गई है? प्रजातंत्र गवर्नमेंट बन गई है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, उसका राजा से जैसे कोई कोई कनेक्शन ही नहीं है। मुरली में इस बारे में बताया गया है, जो राजयोगी होते हैं वही राजा बनते हैं। राज से जो इस सत्य से भरी हुई सत्ता है, हम कैसे इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कैसे चलते हैं इस दुनिया में, कौन सा नेटवर्क है जो काम करता है, जिसमें हम चाहें तो बहुत सहजता से रह सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें इसके राज का पता होना चाहिए। मैं करके रहते हैं तो क्या हो जाता है, उसको भूल जाते हैं जो हमारे पीछे कार्य कर रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि शिव बाबा, जैसे कि बताया गया है कि हम सब कठपुतलियां हैं, तो ये बात पकड़ में नहीं आती है। तो ईश्वरी गवर्नमेंट वास्तव में पीछे से काम करती है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर क्या काम करते हैं, अपने को ही गवर्नमेंट का अधिकारी समझ लेते हैं और अपनी मनमत के आधार पर हर प्लानिंग करते हैं। तो वो प्लानिंग आज नहीं तो कल क्या हो जाती है, तुम कितने भी प्लान बनाते जाओ, लेकिन वो कैसे प्लान है, विनाशी प्लान है।
थोड़े समय चलेंगे फिर खत्म हो जाएंगे। अध्यात्म की जानकारी दी जा रही है, हमने कहाँ लगा दी? देह के आधार पर। कुछ देह के आधार पर लगाया, कुछ अंदर लगाया। तो ये तो समझ की बात भी नहीं हुई, ये तो हमने सत्य की सत्ता को पूरा नहीं समझा, यानी कि पूरे राज को नहीं जाना। जब राज को नहीं जाना तो राजयोगी नहीं कहलाए। तो भारत पे, यानी भारत जो एक योगी का व्यक्तित्व है, वो कंट्रोल किसका होना चाहिए? एक राजा का कंट्रोल। तो राजा तो राज को जानेगा, तो सत्य की सत्ता को पकड़ेगा, तो उसकी गवर्नमेंट कैसी होगी? राजतंत्र, राजा का तंत्र होगा, नहीं तो प्रजा का तंत्र। तो राज जानने की बात है सारा सारा। राज को जानता होगा तो प्लान भी कैसे बनाएगा? अविनाशी प्लान, जो लंबे समय तक काम करें। और जो राज को नहीं जानता होगा, बुद्धि में उसका योग नहीं होगा, तो क्या करेगा? आज प्लान बनाएगा, कल थोड़े दिन बाद वो प्लान कोई ना कोई आके तोड़ देगा, क्योंकि ना जगत की व्यवस्था को समझा, ना ही ईश्वर की सत्ता को समझा। किसी ने यदि ये समझा ही नहीं है कि कलयुग चल रहा है, ज्ञान बहुत सारा ले लिया, लेकिन कलयुग में मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहेंगे? वो तो साज सामान का सामान इकट्ठा कर रहा है अपने लिए, बता दिया गया कितने दिन चलेगा, वो सारा बुद्धि उसी में लगाए रहेगा। तो क्या कहा जाएगा? उससे उसकी बुद्धि ऊंची उठेगी कि नीची जाएगी? वो अविनाशी प्लान बना रहा है कि विनाशी प्लान बना रहा है? क्योंकि जब कोई चीज की प्लानिंग की जाती है तो अपनी पूरी ताकत लगती है, क्योंकि सबसे बड़ा काम प्लानिंग करना है, जो इंजीनियर्स करते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक का खाका तैयार करते हैं वो, और मजदूर तो क्या करते हैं? आके बना देते हैं। वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया उन्होंने, इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व का नाम क्या दिया है? राजयोगी। तो गवर्नमेंट किसकी चलनी चाहिए? किस गवर्नमेंट के आधार पर प्लानिंग करनी चाहिए? ईश्वरी गवर्नमेंट के आधार पर। वो ऊंचे से ऊंचा सत्ता जो है उसके सत्य को समझना चाहिए, और वो कैसे कार्य करती है, वो हमसे क्या कार्य कराना चाहती है, क्यों पैदा हुआ हूं मैं, क्या अस्तित्व है मेरा। अरे जागृति हुई है तो किस लिए जागा हूं? किसी पोस्ट पे किसी को बैठाला जाए और वो पोस्ट के अकॉर्डिंग काम ना करे तो उसको उठा के नीचे फेंक दिया जाता है। मैं वर्थलेस था, कौड़ी की औकात थी, उसने तो हीरा बनाया, तो उस हीरा अपनी चमक ही ना फेंके तो क्या कहेंगे? उसकी प्लानिंग काम करेगी? नहीं काम करेगी। हीरे को तो बड़ी कटाई छटाई करके कहीं जाकर उसको इस लायक बनता है कि उसमें से रोशनी बाहर आती है। तो वो प्लानिंग करता है ना, प्लानिंग करता है तो बुद्धि चलाता है। वो ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं क्या ये ईश्वरी सत्ता के अकॉर्डिंग काम है? नहीं तो बेकार, हटाओ। ये लगातार सोचता रहता है। तो मुरली में बोला है क्या कि रुद्रमाला नई दुनिया कैसे बनेगी, इसकी प्लानिंग करती है। तो रुद्रमाला कैसी होगी? वो किस आधार पर संगठित होगी? वो सत्य के बनाए गए सूत्रों के आधार पर संगठित होगी, सत्य के बनाए गए सूत्रों के आधार पर संगठित होगी, फॉर्मूले के आधार पर। उसमें सत्य छिपा होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये एक प्रश्न। हाँ जी बोले। आपने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, वो जो समुद्र में होता है कि एक हिस्सा बाहर होता है, 3 हिस्से अंदर होता है ना? तो एक हिस्सा जो छोटा सा मन है वो बाहर है, बाकी जो ऊर्ध्वमुखी मन है वो मेन जो है अंदर है। तो जो अंदर है वहां पे तो मन बुद्धि होती नहीं है ना, जितना हम ये विचार सागर मंथन, वहां बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि खत्म ही हो जाती है ना वहां पे जाके, तो बुद्धि खत्म हो जाती है। ये हाँ। किसी पॉइंट में बोला गया है मुरली के पॉइंट में? मन अमन हो जाता है, ये बताया गया है।
बुद्धि हाँ, खत्म हो अमन हो जाती जाता है। है, अमन कह लो या मतलब खत्म, ही एक किस्म बुद्धि से खत्म बुद्धि क्या खत्म आपने, हो गई। बुद्धि खत्म हो गई। चलती नहीं है ना, चलती नहीं है, बुद्धि चलाई नहीं मान चलती। होगी आपकी। तो उसका कारण तो बताइए, बुद्धि नहीं चलेगी ऐसे, ऐसे तो बोला गया देवताएं बुद्धू होते हैं, तो क्या वो बुद्धि नहीं होती क्या? बुद्धि होती है मगर विचार नहीं ना करते इतना, मतलब आत्मिक स्थिति में होंगे तो मन तो कैसे आत्मिक चलेगा। स्थिति में बुद्धि नहीं है ये कैसे कह दिया गया? और फिर बुद्धिमान नर अर्जुन कैसे है? फिर बुद्धिमानों की बुद्धि शिव कैसे है? ये तो दो दो बातें हो जाएंगी। अमन मन का क्या मतलब है? देखिए, अमन का मतलब है जहां पर मन ना चलाए मानो। हाँ, तो हमें वही तो पता हम चल बोल गया। रहे हैं, वही आपने तो हम बुद्धि बोल रहे बोला। हैं। ये बुद्धि, आपने जो मन बुद्धि में दोनों बोला है मैंने, मन भी बोला बुद्धि भी बोला है कि वहां चलाईमान नहीं होती। जैसे बुद्धि हम भी बाहर चला की मन नहीं दुनिया में यहाँ पे सोचते हैं, उसने ये किया वो किया, हम किसी की चीज बुरी लगती है, मतलब वहां पे कुछ होता ही नहीं है जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो। तो नहीं, वो बात ठीक है आपकी बात, लेकिन उसमें क्या कारण है? बुद्धि, अगर बुद्धि नहीं चलेगी तो बात कैसे कहेंगे? क्या उसे फिर बुद्धिमान नर अर्जुन नहीं कहा जाएगा? ये तो पुरुषार्थी है ना, जो अर्जुन था वो तो उसके बाद क्या पुरुषार्थी था बन ना। जाएगा उसको, जब आत्म साक्षात्कार हो गया विराट स्वरूप का, फिर क्या बन गया? ज्ञानी। ज्ञानी, वो तो ज्ञानी बना, मगर उसमें फिर फिर वो नहीं ना उसमें रहा, कुछ बुद्धि भी नहीं रहा ना, देखने की क्या नहीं क्षमता नहीं रहा? रही। ये मेरे क्या चीज बुजुर्ग नहीं हैं, रही? ये बड़े हैं, ये क्या कुछ है, चीज नहीं मारना है। रही? क्या चीज नहीं रही उसके पास? उसके पास ये नहीं ना रहा, मतलब कि देह का नहीं रहा, ये मेरे दादा हैं, ये परदादा हैं, इनको तो मारना देह है का नहीं नहीं रहा मारना। तो क्या मतलब? उसने युद्ध छोड़ दिया क्या? युद्ध किया उसने, युद्ध की आत्मिक तो स्थिति युद्ध में रह किस के आधार किया पे है ना। किया था फिर? जब उसे सब आत्म कुछ पता चल गया, आत्मा साक्षात्कार हो गया उसे, फिर आपके हिसाब से बुद्धि मन खत्म हो गया, फिर उसने युद्ध किस आधार पे किया? अमन के आधार पे किया ना उसने, फिर जैसे मतलब उसको मन के ज्ञान आधार हुआ, पे ये कैसे? सब, ये मतलब कि सब पहले से मन मरे नहीं हुए चलेगा हैं तो या काम कुछ है, कैसे करेगा? निमित्त मात्र हूँ। निमित्त जैसे बाबा मात्र ने, कोई मतलब होता है। देखिए, आप जो शब्दों का प्रयोग कर रही हैं उनको तो उनका अर्थ सही तो समझाइए। निमित्त मात्र मतलब क्या? अकल तो लगाएगा ना अपनी। बिना अकल लगाए ये सोच लेगा घोड़ा इधर से उधर ले जाना है। तो वे पूरा मतलब छोड़ दिया ना, मतलब कि भगवान क्या के छोड़ भरोसे, दिया? जैसे मतलब कि भगवान के बिल्कुल भरोसे? अपने वो अपनी बुद्धि चलानी छोड़ दी वो तो उसने ना। भक्ति मार्ग में ही भगवान के भरोसे चलाते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि तो, अपना मन बुद्धि तो लगाए रहते हैं ना कुछ ना कुछ। मन बुद्धि तो चलती है, फिर वो मन बुद्धि अपनी नहीं होती उसकी, फिर वो फिर अपनी किसकी? मैंपन नहीं रहता, मैंपन खत्म हो जाता है कि मेरी बुद्धि चल रही है, फिर वो कहते हैं जैसे चला रहा है वैसे चल रही है, उसके मतलब हाथ में इसका लगाम दे मतलब देता है। क्या? अरे तो ऐसे ऐसे कोई इलॉजिकल, देखिए अंधविश्वास का एक ज्ञान नहीं है। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं ऊपर वाला के हाथ से चल रहा है? उसमें कोई श्रद्धा नहीं है क्या? उसमें कोई लॉजिक नहीं है क्या? कुछ तो होगा ना। एहसास करने की बात है, अनुभव की एहसास बात है करने, ये। ये ज्ञान एहसास करने का है। बुद्धिमानों की बुद्धि पढ़ाता है और आप कह रही है ज्ञान एहसास करने का है। तो विद्वान अनुभव, आचार्य बनते हैं इस ज्ञान से, आप कह रही हैं एहसास करने का ज्ञान है। तो अनुभव करेंगे तो तभी तो होगा कुछ, बिना अनुभव के कैसे मान लेंगे ना। अनुभव का मतलब एक कल ही एक्सप्लेन हुआ था, अनुभव का क्या अर्थ बताया गया था? अनु का मतलब होता है बाद, यानी पीछे, और भव माने हो जा, यानी अभी तो हम समझ रहे हैं ना, समझ के बाद ही तो वैसे होंगे। सूक्ष्मतम इसमें हो मतलब, जाए। हाँ, जिस बुद्धि को हमने समझ लिया, जिस लॉजिक को पकड़ लिया, सो ही हो जाना। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, उसी उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके अच्छा पास अच्छा, वर्ड्स कोई होते हैं, बात मेरे नहीं, पास नहीं नहीं, वर्ड्स नहीं कोई बात होते। नहीं, वो एक अलग बात है, तो थोड़ा मेरे इसको पास समझ वर्ड्स लेते नहीं हैं ना। होते हैं इतना करने के लिए लंबा चौड़ा, मतलब मुझे शॉर्ट में जो मेरे अंदर और होता शॉर्ट है, में कोई भी, देखिए एक बात मेरे बताइए, वर्ड्स जब में आप नहीं आ कहते हैं पाता वो। शॉर्ट में, आप कहते हैं किसी आंसर को शॉर्ट में दे दिया जाए तो मुरली 4,000 मुरलियां नहीं चलानी पड़ती बाबा को? हम्म। इतना ही शॉर्ट आंसर होता तो वो तो एक मुरली चला के खत्म कर देते। हाँ, तब तो खैर जरूरत या भी तो थी। वो गलत बोल रहे हैं, या तो उसकी आवश्यकता नहीं है, तो या तो वो झूठे हैं, या तो हम कई बात को नहीं समझ पाए। किसी क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े काव्य उपनिषद लिखे गए तो वो मूर्ख नहीं थे, वो विद्वान आचार्य हैं। वो जो देख सकते थे ना, वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करी गई। इंजीनियरिंग आज पढ़ाई जाती है 5 साल की, तो शॉर्ट में हो जाती। किसी भी विषय की जानकारी शॉर्ट में नहीं हो सकती है, ये हमेशा ध्यान रखें। उसकी इतनी व्याख्या जरूरत होती है। पढ़ने वाले यूं ही नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए किसी का भी आंसर शॉर्ट में नहीं कहा जाए। आप लोग बात नहीं साबित होगी।
ठीक है, चलिए हम लोग इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, जो भी आपने बोला अमन वाली बात। ठीक है, आपको कुछ कहना है? नहीं नहीं, थैंक यू। हाँ जी, चलिए अमन को समझ लेते हैं। देखिए अमन का मतलब ये होता है, जो मन होता है ना, जब हम मन की बात करते हैं तो तुरंत बुद्धि जानी दो तरह के मन है। तो कौन सा मन अमन होना है? तो ये जो बाहरी मन है वो वो मौन होने लगता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरे पास अब वो क्षमता नहीं रही है, मेरे पास वो शक्ति नहीं है जो मैं नई दुनिया बना सकूं। वो मौन होने लगता है और बाकी इस दुनिया से रहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको ये बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है। इतना उसके पास अब उसको दिखने लगता है कि अधोमुखी मन क्यों, जिसको जो जिस पर विश्वास करता है वो सब धोखा देते हैं। जिस बात को चरितार्थ करने के लिए, आपके सामने चित्रण करने के लिए मुरलियों में ढेर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ब्रह्मा बाबा जिन पर विश्वास करा उन्होंने ही धोखा दे दिया। तो ये बात क्या समझाती है? ये अधोमुखी मन को चित्रण कर रही है हमारे सामने। तो जब कहीं से धोखा मिलता है और फाइनली धोखा मिल गया, तो जैसे कि हार्ट फेल हो जाता है, कि हार्ट फेल होना माना अब उसके मस्तिष्क की पावर वहां तक काम नहीं कर रही है, तो ये दुनिया से अब वो रोक देता है इसको, इसमें अपनी बुद्धि को बिल्कुल नहीं जाने देता। वो अधोमुखी मन का एक व्यक्तित्व बताया गया है। ये रुकता है तब उल्टा, जिसको हम ऊर्ध्वमुखी मन कहते हैं, वो कार्य करना शुरू करता है, लेकिन वो अपने बल से नहीं काम करता। उसका जो बल है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो सिर्फ इस बात पे निश्चय करता है कि मैं आत्मा हूं। जब वो आत्मा समझ लेता है तो अब वो बाहर नहीं जाता किसी भी हालत में, वो अंदर ही रहता है। जो जब अंदर रहता है तो क्या है, वो उसकी जो जितनी भी शक्ति बार बार बाहर जा रही थी, चारों दिशा में दौड़ रही होती है, वो सीमित हो जाती है। अब वो सारी शक्ति वो बुद्धि के तत्व से जुड़ती है। वो हर बात को इसी बात से जोड़ता है कि यूनिवर्सल क्या है, शाश्वत क्या है, जो समय स्थान वायुमंडल के में नहीं बदलेगा, वो क्या चीज है, वो क्या सत्य है। वो उसको पकड़ने में लग जाता है और उस सत्य को पकड़ते पकड़ते वो सिचुएशन बताई गई है। अब वो मन कैसा हो गया, वो बुद्धि के कंट्रोल में हो गया। बुद्धि ने उस लॉजिक को पकड़ लिया। बुद्धिमान बाप के जो बुद्धिमान बच्चे में, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे में वो बुद्धिमत्ता आ जाती है। तो जैसे कि मन अब बाहर जाएगा ही नहीं, क्या करने जाएगा, उसे पता है वहां कुछ नहीं मिलना है, कल समाप्त होती हो आज समाप्त हो जाए, उसे कोई उससे फर्क नहीं, क्योंकि वो ड्रामा है, ड्रामा क्लोज होने वाला है, एंड होने वाला है, अब मैं उसमें क्यों रोल करूं। तो ये बात उसको बुद्धि एकदम स्वीकार करते करते वो उसका जो व्यक्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो अब मन कैसा हो गया, अब मन बुद्धि के अकॉर्डिंग चल रहा है। और चूंकि बुद्धि तर्कवादी होती है, तो वो जो तर्क होता है उस तर्क को इतना एक्यूरेट समझ लेती है बुद्धि कि मन के निकलने का सवाल ही नहीं है। जैसे कि लगाम जो है बुद्धि के हाथ में है और मन उसके कंट्रोल में है। इस तरह से ये जो एक प्रकृष्ट क्रिया मानसिक लेवल पे चलती है, इसी का चित्रण कई जगह करा जाता है। अर्जुन के रूप में भी किया गया है, कठोपनिषद में भी यही बताया गया, आत्मानम रतिम विद्धे। तो ये बात समझने की प्रयास करते हैं तो ये बात स्पष्ट क्लियर होती, दिखाई भी देती है। इसीलिए देवताओं को कहते हैं वो बुद्धू होते हैं। वो बुद्धू होते हैं अर्थात उनमें बुद्धिमत्ता इतनी है कि उन्हें व्यर्थ में बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज के मनुष्य पैसे इकट्ठा करते हैं तो क्या करते हैं, इसको शेयर में लगा दें, इसकी प्रॉपर्टी खरीद लें, इसका 4 गुना हो जाए, पैसा बढ़ जाए, ये करते हैं या बुद्धि का उपयोग करते हैं, वो देखते रहते हैं। परंतु उसके पास इतनी बुद्धिमत्ता होती है, उसे पता है क्या, उसे उसकी ईश्वर की जो सत्य की सत्ता है, उसकी सत्ता है, करने पे नहीं विश्वास करता। उसे पता है मैं उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हूं, तो वो सहज रीति से उसमें जीता है, इसलिए वो बुद्धि का इतना प्रयोग नहीं करता। लेकिन बुद्धिमान नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो उसका मन कैसा होता है, आत्मा अपने मूल रूप में स्थित है, तो उसे इतनी देह की चिंता नहीं होती, प्रॉपर्टी बनाने की चिंता नहीं होती, इसलिए वो स्थित है, आत्मा की स्थिति में स्थित है। अच्छा, वो एक प्रश्न आता है, एक बात ज्यादातर सभी ब्राह्मण परिवार में ये आता है कि प्रभावित नहीं होना है किसी से। अक्सर हम लोग कह देते हैं किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
तो ये जब हम कहते हैं ना प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो ये बात ऐसे लगती है कि जगत में हम ये बात बोल रहे हैं, दो अलग अलग लोग दिख रहे हैं, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। अब ये बात तो अध्यात्म में समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है जैसे कोई रूल लगाया जा रहा है हमारे ऊपर, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। परंतु जब किसी को उस बात का ज्ञान हो जाता है, जिसको हम शाश्वत ज्ञान कहते हैं, अल्टीमेट नॉलेज हो जाती है, तो वो कर ही नहीं सकता। अब उससे अग्नि गर्म होती है, इस बात का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसे पता है तो वो काम करेगा ही नहीं। तो वास्तव में प्रभावित होने का यही मतलब होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कभी कभी ड्रामा चल रहा होता, मूवी चल रहा होता है हमारे सामने, कोई दुख का, सुख का कोई भी सीन आता है, आंखों के सामने गुजरता है, या मान लीजिए हम अपने ही पुराने जीवन के कोई एक सीन में चले जाते हैं, तो वहां पर हम जाते ही उस भाव में आ जाते हैं और दुखी सुखी अनुभव करने लग जाते हैं। तो जब हम दुखी सुखी का अनुभव कर रहे हैं, इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अभी या तो हमें उस ज्ञान का, अभी उस बारे में इतना ज्ञान नहीं है, वो तो एक घटना थी, वो तो एक सीन था, अभी सीन को हम सीन की तरह नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम ड्रामा में ही हैं, उस भाव में हम चले जाते हैं। तो हमें उस भाव में नहीं जाना है, लेकिन क्यों जा रहे हैं इसका तो हमें ज्ञान के आधार पर तो सोचना पड़ेगा, आखिर हम क्यों जा रहे हैं वहां पर, प्रकट रूप से उस भाव में क्यों चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्या है, अभी प्रकट रूप से जो हमारा भाव है, मुझ आत्मा का भाव है, मैं आत्मा मतलब मैं वो आत्मा जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, उस आत्मा को जो भाव है वो नहीं है। वो क्या है, उसको हम बोलते हैं मूल प्रकृति, मूल भाव, इस दुनिया में मेरे आने का मूल कारण। वो तो एक सीन था, उसके भाव में चले गए तो क्या करा हमने, क्या बोलेंगे उसको? जैसे लोअर स्टेज ऑफ माइंड होती है तो कैसा व्यवहार करते हैं हम, जिसको मुरलियों में हमेशा जानवर कीट पतंगे जैसा ही उदाहरण दिया जाता है। अब ये नाम पर ना जाएं कि काम पर जाएं तो ध्यान देंगे हम, लिमिटेड होती है उनकी बुद्धि, लिमिटेड जीवन होता है उनका, तो ऐसी ऐसी जीवन में हम चले जाते हैं। तो वो भाव, जैसे ही वो भाव में हम हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम दुखी और सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। तो जबकि जब हम ड्रामा के बाहर हैं तो हम अपनी मूल प्रकृति में हैं, अपने मूल भाव में हम ये नहीं हैं। हम क्या हैं, हमारी तो श्रेष्ठ चेतना का स्तर है, वो चेतना के स्तर पर तो हम बहुत नीचे थे, तो हम वहां के भाव को पकड़ लेते हैं, तो दुख और सुख आने लग जाता है, तो जैसे कि हम स्लिप कर गए। आप लोग को क्लियर हो रहा है? हाँ दीदी। एक चीज और भी है, जैसे जब हम किसी को देखते हैं ना, तो बार बार हम ये बात भूल जाते हैं कि हर इस दुनिया में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, अस्तित्ववान होते हैं इस दुनिया में, तो वो अपने एक मानसिक स्तर, अपने एक बुद्धिमत्ता के कारण ही इस दुनिया में जन्म लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक चिड़िया है, तो चिड़िया के अंदर भी तो एक इंटेलिजेंस है, कितना अच्छा घोंसला तैयार कर लेती है। क्या वो इंटेलिजेंस हमारे पास है, वो बुद्धिमत्ता हमारे पास है, उसके अंदर इंटैक्ट है? क्या वो उड़ लेती है? हमारे तो पर भी लगा दिए हैं तो भी नहीं उड़ने का टैक्ट आएगा हमारे, मनुष्य नहीं ऐसे उड़ सकता है, वो चिड़िया उड़ लेती है, तो उसके अंदर भी तो एक बुद्धिमत्ता कार्य कर रही है। आपके पास वो बुद्धिमत्ता नहीं है, उसके पास है, इसीलिए वो चिड़िया है। इसी प्रकार से जब हम मनुष्यों में, जीवात्मा मनुष्यों में आ जाते हैं, तो वहां भी कैटेगरी है, वो उनके पास एक बुद्धिमत्ता है जिससे वो उस प्रकार के वायुमंडल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यदि हम उस प्रभाव में, दूसरे के प्रभाव में चले जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा वायुमंडल बदल जाता है, समय बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, तो हम बड़ी ही बेचैनी अनुभव करने लग जाते हैं।
देखते हैं अरे वो कैसा दुखी हो रहा है, उसके दुख में चले गए। तो जब हम वहां जाते हैं तो उसके भाव में चले जाते हैं, वो हमारा मूल भाव नहीं है। वो उस भाव में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो उसका ही है। तुम जाओगे तो वहां तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, डिस्कम्फर्ट, अपना जो कंफर्टेबल जोन है वो छोड़ देते हैं, वहां चले जाते हैं हम। तो बेआरामी आएगी नहीं आएगी? तो इस बात को हमें समझना है कि जो आपका मूल भाव है, जो बीज का अपना मूल भाव है, उसमें रहना है। उसमें चले जाएंगे तो फिर बेआरामी रहेगी। हर प्राणी अपने अपने एक मूल भाव में ही उसका अस्तित्व है, उसका भी अपना एक कारण है होने का, उसकी बुद्धिमत्ता अलग है, आप उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दीदी, ये आप जैसे अभी आपने बोला कि मूल भाव में अपने रहना है, जैसे दूसरे में प्रभावित होते हैं, तो इस वायुमंडल भी चेंज हो जाता है। तो ये वायुमंडल चेंज वो कैसे होता है? वायुमंडल एक ऐसा होता है जैसे कि आप जिन विचारों के साथ दुनिया में रहते हैं ना, ड्रामे के अंदर, तो आपके आसपास भी वैसे ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वैसी सोच वाले, आप उनको उनके साथ ही अच्छा लगता है। ड्रामे के अंदर बात हो रही है, भौतिक जगत में अंदर ऐसा होता है, परंतु वो लिमिटेड होती है, वो विचारधारा भी लिमिटेड होती है। मान लीजिए हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जैसे ही लोग साथ में आएंगे, तो ऐसे वो एक विचारधारा के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हम जब आध्यात्म में आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नाम रूप से जगत में मैं नहीं हूँ। अब मैं क्या हूँ? मैं एक बुद्धिमान नर अर्जुन हूँ। तो क्या हुआ? स्थिति चेंज हुई, और स्थिति चेंज होते ही सब कुछ चेंज होने लग जाता है। आपका जो कंफर्टेबल जोन है वो बदल जाता है। अब आपको दूसरे का कंफर्टेबल जोन में नहीं अच्छा लग पाएगा, क्योंकि वो नीचे दिखाई देगा। मतलब क्या ये होगा कि जैसे हम राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जैसे कि सांप माने क्या, बेकार। तो जब बुद्धि विकृत हो जाती है तो ज्ञान से मैंने बहिर्मुखता में चले जाते हैं। तो जैसे बहिर्मुखता में जितने अपने मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं किया, तो क्या वो माने ज्ञान से ही अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ऐसे समझे? क्या समझे इसका? देखिए, जब हम कहते हैं रजाई में सांप घुस जाता है, तो कोई होंगे तो वो रजाई छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसका कहने का अर्थ है कि ये नारायण से तुलना करी जा रही है। नारायण तो सांपों की शैया पे बैठा रहता है, उसे तो कोई डर नहीं रहता। तो कहने का मतलब है जो कंफर्ट जोन होता है, जिसमें आराम मिलता है, तो कोई आराम से बैठा हुआ है, रजाई के अंदर बैठा हुआ है कि हाँ इसमें मुझे आराम मिल रहा है। अब उसमें कोई विकार, विपरीत कार्य, मतलब देह के आधार पे कोई कार्य, कोई बुद्धि में आ गई बात और वो डिस्टर्ब कर दी हमको, तो यानी कि वो अवस्था कैसी है? वो नारायण की अवस्था नहीं है। वो सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान आया, जो राज आए हैं, वो कैसे हैं? या तो राज तो पता चले परंतु योग नहीं है बुद्धि का, या तो पूरे राज पता नहीं चले हैं, या तो जाना तो लेकिन ज्ञान जल से बार बार छोड़ के बाहर आ जाता है। तो नारायण का पुरुषार्थी नहीं हुआ। लेकिन नारायण को किस अवस्था में दिखाया? वो उसी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। तो देखिए, उसी के ऊपर चढ़ के बैठना, उसी की शैया बना लेना, इसका मतलब क्या होता है? जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये बाहर तो ये बाह्य इंद्रिय से कार्य करते हैं। क्रोध करने वाला बाहर से दिखता है, क्रोध करने वाला, लेकिन जब वो उसको अपने लिए डिफाइन कर लेता है तो वो उसकी सही परिभाषा समझ लेता है। समझिएगा, ज्ञान के आधार पे उसकी सही परिभाषा समझ लेता है। कामना है इसके अंदर, इसलिए क्रोध आ रहा है, वो तो स्वाभाविक है। और ये दुनिया तो कामनाओं का ही जगत है, तो कामना है तो क्रोध कर रहा है, सो करेगा ही। अब उसको क्या मालूम चल गया? ऊर्ध्वमुखी मन, उसकी कामना इस जगत को बनाने की नहीं होती है, खुद को ऊंचा उठाने की है। तो क्या है? नारायण को दिखाया है, जिसने अल्टीमेट नॉलेज, शाश्वत सत्य को अपना ज्ञान जल का आधार बनाया है, वो उसमें रहता है। तो वो सारी ही दुनिया को एक दृष्टा की तरह देखता है, एक मूवी की तरह, ड्रामे की तरह देखता है, उसमें जाता नहीं है, उसके भाव में नहीं आता। तो भले सांप बैठे रहे, उन्हीं पे बैठा रहे चढ़ के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि उसकी बुद्धि में वो अल्टीमेट नॉलेज है, क्योंकि उसको पता है ये सत्य है, ये दुनिया तो सिर्फ उससे कनेक्टेड दिखाई दे रही है, ये आज होंगे कल नहीं होंगे, उनसे वो अपनी राजाई छोड़ता नहीं है।